मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी का शुक्रिया। नमस्कार। सुर्खियों के बाद जबलपुर से शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, जिला अस्पताल विक्टोरिया में मारपीट हुई है। महिला डॉक्टर के साथ मारपीट की गई है। इमरजेंसी वार्ड में काम कर रही महिला डॉक्टर को मरीज ने थप्पड़ जड़ दिया। घटना से गुस्साए डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम बंद कर दिया। टांके लगवाने महिला मरीज पहुंची थी अस्पताल। चेकिंग के लिए बोलने पर यह मारपीट की गई है। अब डॉक्टर जिद पर अड़ गए हैं। सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। सुरक्षा न होने तक काम से दूर रहने की बात इन्होंने कही है। सभी डॉक्टर एक साथ एसपी ऑफिस पहुंचे हैं। नहीं का पक्ष रख रहे हैं दीदी, आपको तो आपके साथ दीदी अंदर मेरे साथ मारपीट हुई है। एक फीमेल ने आके हाथ उठाया, मेरा मंगलसूत्र वगैरह छीना, चूड़ियाँ वगैरह तोड़ी। उसका बस ये था कि उसको एक बहुत पुराने वुंड पे टाँके लगवाने थे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सर्जिकल ओपिनियन लेना पड़ेगा, आप 2 मिनट लेटिए। तो उसने उस पर हाथ छोड़ दिया। बुरी बात यह है कि वहाँ पे बचाने के लिए एक गार्ड भी मौजूद नहीं था। मतलब कोई प्रोटेक्शन नहीं है। डॉक्टरों को अकेले छोड़ दिया जाता है। एक फीमेल हो, मेल हो, कोई भी हो, रात हो दिन हो, कोई प्रोटेक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। कोई गार्ड की सेवा नहीं है, मतलब वो नहीं है हमारे पास। जो गार्ड्स रखे हुए हैं वो भी ऐसे हैं कि बिल्कुल 60 साल के जब यहाँ से रिटायर हो जाते हैं तो उनको रख दिया जाता है। जो खुद की नहीं प्रोटेक्शन कर सकते वो हमारी क्या करें। और सहयोगी प्रतीक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताएं और क्या कोई गुंजाइश निकली कि डॉक्टर भी काम पर लौट आए और सुरक्षा भी मिले? जी हाँ, देखिए बिल्कुल पुलिस अधीक्षक महोदय ने आश्वासन यहाँ पर चिकित्सकों को दिया और संभवतः कुछ ही देर में जिस प्रकार से अभी कार्य से दूर है चिकित्सक, संभवतः वो वापस भी आ जाएंगे। घटनाक्रम ये था कि इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर आकांक्षा चौधरी नियमित तौर पर अपनी सेवाएं दे रही थी। इस बीच एक महिला मरीज वहां पर आई जिससे मामूली चोट थी और वो लगातार उस पर टाँके लगाने के लिए जोर दे रही थी, जिस पर महिला चिकित्सक द्वारा कहा गया कि पहले आपकी जांच कर ली जाए। इस बात से नाराज और होकर महिला जो मरीज थी उसने अचानक से थप्पड़ जड़ दिया, चूना झपटी हुई, मंगलसूत्र इस बीच महिला चिकित्सक का टूट गया और पूरी घटना जो है वो लोगों ने देखी, लेकिन सुरक्षाकर्मी एक भी नहीं था वहां पे, जिस वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। महिला चिकित्सक कहीं ना कहीं बेबस सी थी क्योंकि उनके आसपास कोई सुरक्षा का माहौल नहीं था। उसके बाद जब साथी चिकित्सकों को उन्होंने फोन किया तब वो मौके पर पहुंच पाए, तब तक मरीज जा चुकी थी। लेकिन ये घटनाक्रम कहीं ना कहीं सचेत कर रहा है कि सुरक्षा को लेकर के सरकारी अस्पतालों में आखिर किस प्रकार का ढर्रा अपनाया जा रहा है। इसकी बखूबी जो है कहीं ना कहीं नजरिया सामने देखने को मिला। पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि 1-4 का गार्ड जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में कम से कम लगाया जाए, जो कि वहां पे एमएलसी के लिए भी कई लोग आते हैं, अपराधी भी आते हैं। इस लिहाज से पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन आज महिला चिकित्सक को ही थप्पड़ जड़ दिया, ये कहीं ना कहीं स्वीकार्य योग्य नहीं है और कड़ी कार्रवाई भी इस पूरे घटनाक्रम पर की जाए। इसके आश्वासन के बाद ही चिकित्सक जो है वो वापस अस्पताल लौटे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक विस्तार से जानकारी दे रहे थे। जिला अस्पताल विक्टोरिया अस्पताल के तौर पर भी जिसे जाना जाता है, उसका पूरा ये घटनाक्रम। और अब खरगोन से बड़ी खबर, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई और तकरीबन 60 करोड़ की सरकारी जमीन से कब्जा हटाया गया। 3 भवन और गेहूं की खड़ी फसल पर चला है बुलडोजर। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह खुद मौजूद रहे। 2017 में रेप के आरोपी योगेश ठक्कर ने कृषि फॉर्म के नाम से यहां पर कब्जा कर लिया था। अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है और इन सब के बीच लोगों की नाराजगी, जिनका अतिक्रमण ढाया गया, हटाया गया, वो नाराजगी भी सामने आई है। खरगोन में 60 करोड़ की जमीन पर बेजा कब्जा था। इधर जबलपुर में भी बेजा कब्जे पर बड़ी कार्रवाई की गई है। माफिया विरोधी अभियान के तहत हिस्ट्री शीटर अभय कनौजिया पर बड़ा एक्शन लिया गया है। हिस्ट्री शीटर के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। आधार तार इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा कर इसने मकान बना रखा था। सिर्फ कब्जा कर मकान नहीं बना रखा था, मकानों को किराए पर भी दे रखा था। आज पुलिस प्रशासन और निगम का अमला पहुंचा, सरकारी जमीन को खाली करवाया गया। खास बात, बलात्कार, हत्या, आर्म्स एक्ट, ऐसे तकरीबन 24 मामले कनौजिया पर दर्ज हैं। हिस्ट्री शीटर अभय कनौजिया पर बड़ा एक्शन।
तारताल थाना क्षेत्र का एक कुख्यात गुंडा बदमाश है अन्नू अभय कनौजिया, जिसके विरुद्ध बलात्कार और हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध वसूली करना, अवैध शस्त्र रखने से संबंधित जैसे संगीन आरोप इसके ऊपर है। करीब 24 मामले इसके ऊपर पंजीबद्ध हैं। मध्य प्रदेश शासन की भूमाफिया के खिलाफ लगातार मुहिम जारी है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस आशय का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि अन्नू अभय कनौजिया, जो कि आधारताल थाना क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है, जिस पर 20 से अधिक अपराध विभिन्न धाराओं, विभिन्न अधिनियमों के तहत दर्ज हैं, चाहे आर्म्स एक्ट हो, अवैध वसूली हो, लोगों को डराना धमकाना, हत्या का प्रयास, बलात्कार आदि के। तो इसके द्वारा कई सारी जगहों पे इसी प्रकार से मकान बना करके लोगों को किराए पर दे देता है, इससे भी वसूली करता है। तो शासकीय ज़मीन पर बने हुए इसी प्रकार के अवैध निर्माण को आज नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा गिराया जा रहा है। और आगे भी खबर भोपाल से। चुनाव से पहले लगातार वादों के सिलसिले चल रहे हैं। कमलनाथ ने एक और वादा किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए कहा कि विधवाओं की पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपए की जाएगी। अतीत भी वो याद दिला रहे हैं कि हमने विधवा बहनों की पेंशन को बढ़ाकर 300 से बढ़ाकर 600 रुपए किया। हम इसे 1000 करने जा रहे थे कि तभी सौदेबाजी करके हमारी सरकार गिरा दी गई। हर जरूरतमंद बहनों को 1000 रुपए महीने की पेंशन का हक मारा गया। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही विधवा पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपए महीना किया जाएगा। और कमलनाथ के इस वादे पर पलटवार भी आ गया। उन्होंने जो ट्वीट किया उसे लेकर विश्वास सारंग ने पलटवार किया। कमलनाथ वही ट्वीट कर रहे हैं जो उन्होंने 15 महीने की सरकार आने के पहले किए थे। कमलनाथ झूठे वादों के लिए केजरीवाल से ट्रेनिंग ले रहे हैं। 15 महीने सरकार में उन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया और अब फिर से वही सपने जनता को दिखा रहे हैं। लग रहा है कि ये वही ट्वीट बार बार कर रहे हैं जो इन्होंने 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आने के पहले जनता से जो झूठे वादे किए थे वो के वही फिर से वादे कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इतना झूठ कैसे बोला जा सकता है। मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि कमलनाथ जी अब केजरीवाल जी से ट्रेनिंग ले रहे हैं राजनीति में और चुनाव के समय झूठे वादे करने की। कमलनाथ जी ने यही वादा तो चुनाव के पहले किया था। 15 महीने वो सरकार में रहे, किसी भी विधवा बहन की पेंशन बढ़ाई क्या? किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? कांग्रेस ने क्या एक भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ किया? वो कुछ तो किया नहीं। अब झूठे वादे करके जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे की पुण्यतिथि पर बीजेपी मुख्यालय में सीएम शिवराज समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता पहुंचे। कुशाभाऊ ठाकरे को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी का जो स्वरूप देखने को मिल रहा है उसका मूल ठाकरे जी हैं। उनका भाषण नहीं आचरण बोलता था, हमारी प्रेरणा वो है। सीएम ने मध्य प्रदेश के सभी वरिष्ठ दिवंगत नेताओं को भी याद किया। सुंदरलाल पटवा ने जो बीजेपी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सुशासन प्रदेश पर केंद्र की रैंकिंग में पब्लिक गवर्नेंस में एमपी को दूसरा स्थान मिलने पर उन्होंने आभार भी जताया है। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष लाखों लाख कार्यकर्ताओं को विचार के आधार पर खड़ा करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को गांव-गांव पहुंचाने वाले, पर केवल कैरियर के लिए नहीं, जनसेवा के लिए राजनीति में काम करें, इसकी प्रेरणा देने वाले परम पूज्य कुशाभाऊ ठाकरे जी की आज पुण्यतिथि है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, वैसे तो उन्होंने पूरे देश में खड़ा किया, उसके मूल ठाकरे जी हैं। उनका भाषण नहीं, उनका आचरण बोलता था।
और उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर मध्य प्रदेश में आज भी भारतीय जनता पार्टी का आदर्श संगठन खड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन की पूरे देश में प्रशंसा होती है। और अब निवाड़ी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। सीएम ने कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को हटा दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल प्रभाव से इन्हें हटा दिया। आज निवाड़ी जिले के दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सवाल पूछे गए, योजनाओं को लेकर जानकारी वो हर जगह ले रहे हैं। शिकायत मिलने पर भी कार्रवाई त्वरित हो रही है। निवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम ने कलेक्टर और ओरछा तहसीलदार को हटाया तत्काल प्रभाव से। आज निवाड़ी के दौरे पर है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और इसी दौरान उन्होंने ये बड़ा एक्शन लिया। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, पूरी जानकारी विस्तार से। देखिए, बिल्कुल ललित, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और वो जहां भी जा रहे हैं और वहां अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी की शिकायत मिल रही तो अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज वो निवाड़ी जिले के गढ़कुंडार इलाके में पहुंचे थे। वहां पर एक सामाजिक कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने पहुंचे थे। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उनसे शिकायत की कि इसके साथ ही कुछ पहले से भी इन जो अधिकारी हैं कलेक्टर और तहसीलदार, उनके खिलाफ पहले से भी कुछ भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिल रही थी और यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से इन दोनों अधिकारियों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। जी चलिए, धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बड़ा बयान रायपुर से मिल रहा है। ईडी की कार्रवाई पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ कई लोगों ने शिकायत की है जिन्हें गवाही के नाम पर बुलाकर मारपीट की जाती है। वो सवाल उठा रहे हैं कि आपके पास अगर साक्ष्य है तो आप मारपीट क्यों कर रहे हैं। केंद्रीय एजेंसी वाले जोर जबरदस्ती करते हैं। राज्य की तरफ से पीड़ितों को सुरक्षा देने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार को हमने अवगत कराया है। केंद्र को कहा गया कि यह अनुचित है, गलत है। केंद्रीय एजेंसी को पत्र भी लिखा गया है। बड़ा बयान। ईडी की बात है। ईडी में केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ जो लोगों ने मारपीट की शिकायतें की थी, हमने भारत सरकार को पत्र भी लिखा और कॉपी भी है मेरे पास कि गृह विभाग से ये पत्र गया है मनोज पिंगुआ जी के द्वारा लिखित कि किस प्रकार से जो गवाही के नाम से बुलाते हैं, मारपीट करते हैं। कुछ लोगों ने जो उनके अधिकारियों के खिलाफ जो शिकायत की वो काफ़ी संलग्न कर भारत सरकार को भेजा कि आखिर यदि भ्रष्टाचार हुआ है और आपके पास साक्ष्य है तो लोगों के साथ मारपीट क्यों कर रहे हैं। किसी के पैर तोड़ रहे हैं, किसी को रात भर बिठा कर रख रहे हैं, किसी को मुर्गा बना रहे हैं, किसी के इतना मारे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा है, कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, आज तक एडमिट है। क्यों? इसलिए कि आप जोर जबरदस्ती से किसी को टारगेट करके आप उसके खिलाफ बयान दिलवाना चाहते हैं। नहीं तो आपके पास साक्ष्य है तो फिर कार्रवाई, हम तो मना नहीं कर रहे हैं कार्रवाई करने से। हमसे जब फोर्स मांगा जाए तो हम फोर्स देते हैं, बल्कि इन लोगों को विश्वास नहीं, हम पैरामिलिट्री फोर्स ले आते हैं। हमसे जब भी फोर्स मांगा गया हमने दिया। राज्य सरकार सहयोग कर रही है, इन लोगों को सहयोग करना चाहिए। प्रताड़ित लोगों की सुरक्षा कैसे देंगे आप? जैसे आप आरोप लगा रहे हैं, लिख भी रहे हैं पत्र, इनके खिलाफ भाई प्रक्रिया तो यही है। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया क्या है? यदि कोई यहाँ के लोगों ने यदि शिकायत की मुझसे, मतलब थाने में जाकर, तो भारत सरकार को हमने अवगत कराया, भारत सरकार के सचिव को, तो भाई आपकी जो सेंट्रल एजेंसी इस प्रकार से प्रताड़ित कर रही लोगों को, ये नहीं होना चाहिए। आप जांच करें, ठीक है, लेकिन मारपीट करना, प्रताड़ित करना, थर्ड डिग्री का प्रयोग करना, ये तो अनुचित बात है और इसलिए भारत सरकार को हमने लिखा है। और इधर आरक्षण को लेकर भी सियासी लड़ाई जारी है। एक बार फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। आरक्षण को लेकर राजभवन से अब तक हस्ताक्षर नहीं हुआ। अरविंद नेताम और बीजेपी बताए आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। बीजेपी को यह साफ करना चाहिए। बच्चों और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। बीजेपी को राजनीति सूझ रही है। कल आदिवासी समाज ने आंदोलन किया। आदिवासियों की हितैषी हैं तो राज्यपाल ने मुलाकात क्यों नहीं की। राज्यपाल को जो जवाब देना था वो हमने दे दिया। उनको संतुष्ट नहीं होना है और ना बिल को वापस करना है, बिल को राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजना है। ये वो विकल्पों का जिक्र कर रहे हैं कि या तो उन्हें वो वापस भेजने होंगे या वो राष्ट्रपति के पास भेजें।
राज्यपाल बिल को लागू नहीं करना चाहती हैं, बस अपने पास इस बिल को रखे रहना चाहती हैं। बिल वापस करें या राष्ट्रपति को भेजें। ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिया है। जनता के सामने सीधे विलेन नहीं बनना चाहता विपक्ष। राजभवन के पीछे के दरवाजे से अपना काम बीजेपी कर रही है। अभी तक के आया नहीं है हस्ताक्षर होके। कुछ लोगों को बयानबाजी हो रहा है। अरविंद नेताम जी बोले हैं, इसीलिए हम लोगों ने तो अनुसूची 9 में डालने की बात की और आदिवासी समाज के लोगों के ही मांग पर किया है। और जब संसद ने और सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग से वैसी पार हो गया ईडब्ल्यूएस मिला के, तो फिर इसमें अड़चन क्यों आएगी? अरविंद नेताम जी और ये भाजपा के लोग ये बताया कि ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। भाजपा के लोग बताएं इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और चुप क्यों है? तो चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस हो, इसको आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के नेता कब राजभवन में कहेंगे कि हस्ताक्षर करे? क्योंकि विधानसभा में पारित किए, तो फिर दो मुंह कैसे, है ना? हमने तो पास कर दिया है, राजभवन से अटका हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग रोक रखे हैं। तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि सारी भर्तियां रुकी हुई है, सारे एडमिशन रुके हुए हैं और इन लोगों को राजनीति सूझी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही। आदिवासी समाज के द्वारा आंदोलन किया गया, लेकिन राजभवन उनसे मुलाकात भी नहीं हुई। तो आदिवासी समाज की बड़ी हितैषी बनती है राज्यपाल, तो उनसे कम से कम मिल लेते, उनसे भी नहीं मिले। ऐसा है, उसको जो जवाब देना था हमने जवाब दे दिया। अब उसको तो अब ये है कि संतुष्ट होना नहीं है, तो फिर दूसरे प्रश्न होंगे, फिर जवाब दूंगा, फिर उसको संतुष्ट होना नहीं है, फिर तीसरी बार लिखेगी। मतलब वो वापस करना नहीं है, बिल को वापस करना नहीं है, राष्ट्रपति को भेजना नहीं है, खुद रखेगी तो लोग आलोचना करेंगे, तो बहाना। तो मैंने प्रश्न पूछा है तो प्रश्न को उत्तर दे दिया गया। मैं जितने बार भी उत्तर दूंगा, प्रश्न पूछे ना, मैं फिर उत्तर दूंगा, लेकिन उसका मतलब उससे क्या है? वो डिले करना चाहती, नहीं लागू करना चाहती। वो जनता के बीच में सीधा सीधा वो विलेन बनना नहीं चाहते थे, लेकिन पीछे दरवाजे से राजभवन के माध्यम से ये सब खेल कर रहे हैं। प्रदेश के कभी भला चाहती नहीं भारतीय। और अब जबलपुर से बड़ी खबर मिल रही है। अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन इससे का दावा किया जा रहा है। अब तक इस सबसे बड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है। एक दिन और शहर के 4 माफिया और बदमाशों के ठिकानों पर बुलडोजर चला है। कुख्यात अपराधी अभय कनौजिया, राहुल कहार, अंकित पटेल और कबाड़ी अब्दुल लतीफ, इन सभी के ठिकानों पर दबिश दी गई है। अब्दुल लतीफ पर सबसे बड़ा एक्शन किया गया है। अब्दुल के कब्जे से 3 करोड़ की 10,000 वर्ग फीट की जमीन मुक्त कराई गई है। आरोपी अभय कनौजिया से 3,000 वर्ग फीट की सरकारी भूमि मुक्त कराई गई। अपराधी राहुल कहार के कब्जे से 800 वर्ग फीट की भूमि मुक्त कराई गई। अंकित पटेल के कब्जे से 200 वर्ग फीट सरकारी भूमि मुक्त कराई गई। इन सभी पर 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। सहयोगी प्रतीक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, अब तक का सबसे बड़ा एक्शन 4 और ये छोटे मोटे बदमाश नहीं है, 4 बदमाश, पूरा पुलिस जाब्ता लगाना पड़ा होगा। प्रतीक। जी हाँ, देखिए बिल्कुल आज कहीं ना कहीं एक बड़ी कार्रवाई ललित की गई है और मैं कहेंगे कि मामा का बुलडोजर आज जमकर गरजा है और 3 कुख्यात अपराधी और एक जो माफिया हैं अब्दुल लतीफ जो कि कबाड़ी हैं, उनके ठिकानों पर दबिश दी गई। सबसे बड़ी कार्रवाई अब्दुल लतीफ पर की गई, जिससे 3 करोड़ कीमत की 10,000 शासकीय वर्ग फीट की जो जमीन थी वो मुक्त कराई गई है। इसी स्थान पर सीएम राय स्कूल बनाया जा रहा था, जहां पर इस कबाड़ी ने कब्जा करके रखा था और कबाड़ खाना संचालित कर रहा था। इसके अलावा जो 3 कुख्यात अपराधी थे, सबसे पहले अभय कनौजिया के ठिकाने पर दबिश दी गई, फिर राहुल कहार और अंकित पटेल, तीनों ही हिस्ट्री शीटर हैं जिन पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, रेप,
नकब जनी तमाम अपराध जो है ये कुख्यात अपराधी हैं शहर के, जिन पे एनएसए की कार्रवाई भी हो चुकी है, इन पर भी कार्रवाई यहाँ पुलिस ने की है, जिला प्रशासन ने की है। और समझ सकते हैं कि करोड़ों की शासकीय भूमि आज एक ही दिन पर मुक्त कराई गई। अब तक की कार्रवाई हमने देखी हैं, लेकिन माफिया विरोधी अभियान के तहत एक साथ एक ही दिन में 3 कुख्यात अपराधी और एक माफिया के विरुद्ध इतना बड़ी संख्या में कार्रवाई करना, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, एक दिन हम कह सकते हैं। और आज जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की टीम ने मिलकर इन तमाम कार्रवाइयों को जो है अंजाम दिया है। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रतीक जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, 4 माफिया बदमाश, इनके ठिकानों पर एक साथ ये बड़ी कार्रवाई की गई। तो ये एक साथ कार्रवाई की जा रही है और उसकी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अभय कनौजिया, राहुल कहार, अंकित पटेल और कबाड़ी अब्दुल लतीफ, इनके ठिकानों पर दबिश दी गई है। अब्दुल लतीफ के कब्जे में थी 3 करोड़ की सरकारी जमीन। अभय कनौजिया 3000 वर्ग फीट की सरकारी जमीन। राहुल कहार 800 वर्ग फीट की सरकारी जमीन। अंकित पटेल 200 वर्ग फीट सरकारी जमीन। इन सभी के बेजा कब्जे हटा दिए गए हैं। अब तक के सबसे बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत बिगड़ी है। अहमदाबाद के अस्पताल में वो भर्ती हैं पीएम मोदी की मां, और यूएन मेहता अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर ये कह रहे हैं। और तत्काल इस बात की जानकारी सीएम भूपेंद्र पटेल को भी लगी है, वो भी पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, पीएम मोदी की मां हीराबा की तबीयत अभी फिलहाल स्थिर है। भूपेंद्र पटेल अस्पताल के लिए रवाना हो चुके हैं यूएन मेहता अस्पताल में। और बुधवार दोपहर को यह हेल्थ बुलेटिन, यानी थोड़ी देर पहले हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल उन्हें देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी यह भी मिल रही है कि पीएम मोदी भी मां को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। हीराबा ने इसी जून में अपना 100वां जन्मदिन भी मनाया। 4 दिसंबर को प्रधानमंत्री पहुंचे थे, तब आशीर्वाद भी उन्होंने लिया था, उनके साथ बैठकर चाय भी पी थी। संघ की ओर से एक बुलेटिन, हेल्थ बुलेटिन जो जारी किया गया है, और उसमें बताया गया है कि उनकी जो तबीयत है वो अभी स्टेबल है, लेकिन जिस प्रकार से उनका जो हेल्थ की बात की जाए कि उनके 100 साल की उम्र है और सांस लेने की बीमारी है, और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि कई सारे वीवीआईपी हैं और मंत्री हैं, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे आ सकते हैं, और उसी के चलते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पे आएंगे तो उनकी कैसी तबीयत है वो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ संजय टांक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अहमदाबाद। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है तो ईडी को सामने करे।